सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पेस्टिसाइड हम पढ़ेंगे वो है कार्बारिल। ये कार्बामेट पेस्टिसाइड है, कार्बामेट ग्रुप में आता है ये। और जो कार्बारिल है दैट इज़ होमोसाइक्लिक कार्बामेट होता है ये। तो होमोसाइक्लिक मतलब जिसमें एक तरह के साइक्लिक रिंग्स होती हैं। हिट्रोसाइक्लिक में भी हम पढ़ेंगे कार्बाफ्यूरैन, जिसमें आपकी जैसे ये 6 मेंबर्ड रिंग है ना, और ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है, तो ये हुआ होमोसाइक्लिक। ठीक है। और कार्बामेट क्या होते हैं जिनमें कि आपका जो दीज आर द एस्टर्स ऑफ द कार्बेमिक एसिड। कार्बामेट क्या होते हैं? एस्टर्स होते हैं कार्बेमिक एसिड के। और कार्बेमिक एसिड क्या होता है जिसमें आपका COO ग्रुप और NH ग्रुप एक साथ लगे होते हैं, तो वो होते हैं कार्बेमिक एसिड। कार्ब जो है COO ग्रुप से एक्सट्रैक्ट किया गया है कार्ब, और एमिक मतलब अमीन से, NH से। ठीक है। तो कार्बेमिक एसिड क्या हुए जिसमें कि आपका COO ग्रुप प्रेजेंट होता है और NH ग्रुप प्रेजेंट होता है एक साथ। देखो जो अमीन होते हैं ना, या हमने अमीनो एसिड्स पढ़े थे, अमीनो एसिड में तो आपका कार्बन के साथ लगे होते हैं ये COOH ग्रुप और NH2, पर कार्बेमिक एसिड में एक साथ लगे होते हैं। ठीक है। और एस्टर ये कब बनता है, मतलब ये एसिड है तो एस्टर कब बनेगा? जब इसके साथ कोई R ग्रुप होगा। तो जो R ग्रुप होगा वो कैसा होगा? होमोसाइक्लिक रिंग्स का होता है वो कार्बेरिल्स में। ठीक है। तो कार्बेरिल्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर होमोसाइक्लिक कार्बामेट्स। और 8 जब लग जाता है तो मीन्स एस्टर हैं ये किसके? दीज आर द एस्टर्स ऑफ एरोमेटिक N-मिथाइल कार्बेमिक एसिड। ठीक है। एक तो ये एरोमेटिक है और N के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, N के साथ मिथाइल ग्रुप, तो ये एस्टर हैं। दीज आर द एस्टर्स ऑफ एरोमेटिक N-मिथाइल कार्बेमिक एसिड। ठीक है। अगर इसका IUPAC नेम देखा जाए तो 1-नेप्थाइल मिथाइल कार्बामेट है। दिस इज वन पोजीशन पे नेप्थाइल ग्रुप। नेप्थलीन क्या होता है? 2 रिंग फ्यूज्ड होती हैं टुगेदर, तो ये नेप्थलीन है। लेकिन इसमें अगर एक हाइड्रोजन मिसिंग हो यहाँ से या कहीं से भी, तो ये नेप्थाइल ग्रुप हो गया। तो 1-नेप्थाइल मिथाइल कार्बामेट कार्बरिल जो होते हैं। देन these carbarils were discovered by यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड ने इनको डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट थे एक, और ही इंट्रोड्यूस्ड इट कमर्शली इन 1958। एंड कार्बारिल जो है इट इज़ क्रिस्टलाइन, नेचर में क्रिस्टलाइन होता है, ये कलरलेस होता है, एंड इट कैन बी स्टोर्ड इन ओपन एनवायरनमेंट। क्यों स्टोर किया जा सकता है ओपन एनवायरनमेंट में? बिकॉज इट इज़ रेजिस्टेंट टू हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको ओपन जो है रूम टेम्परेचर में कहीं पे भी स्टोर किया जा सकता है। ठीक है। तो ये कार्बारिल की इंट्रोडक्शन थी, और दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बारिल। ठीक है। और इसमें देखिए ना, अरिल ग्रुप से एरोमेटिक रिंग का पता चलेगा आपको। ठीक है, कि एरोमेटिक रिंग होती है इसमें। कार्ब से जो है वो आपका कार्बेमिक एसिड का एस्टर का पता चलेगा, एस्टर्स ऑफ कार्बेमिक एसिड। तो आप इजीली इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये इसकी लर्निंग टेक्निक है
कि कार्ब से आप कार्बमिक एसिड का और एरिल से मतलब एरोमेटिक रिंग लगी हुई है, और वो भी कैसी, होमोसाइक्लिक 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग लगी हुई है इसके साथ। तो दिस इज कार्बारिल। देन इसकी सिंथेसिस जो है, इसको हम 2 तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये दिस इज़ द फर्स्ट वे ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बारिल, जिसमें कि दिस इज़ क्या है, ये नेप्थॉल, अल्फा नेप्थॉल, दिस इज अल्फा नेप्थॉल। व्हेन दिस इज reacted with, what is this, this is methyl isocyanate, this is nephthol और this is methyl isocyanate, ठीक है। और मिथाइल आइसोसाइनेट की क्या स्ट्रक्चर है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसमें यहाँ का जो ये वाला H है, ये जो है इसके नाइट्रोजन के साथ लगता है, एंड देन यहाँ पे कार्बन के साथ, ठीक है। मतलब इस तरफ को शिफ्टिंग है ना इसके इलेक्ट्रॉन्स के, ये देखिए CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस टुवर्ड्स दिस, ओके। और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, इसके साथ H लगेगा N के साथ, और ये जो यहाँ से O का बॉन्ड था, ये किसके साथ लगेगा, कार्बन के साथ। तो O किसके साथ लगा है, नेप्थॉल का, C डबल बॉन्ड O के साथ। फिर ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से NH और CH3 के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ जब नेप्थॉल का रिएक्शन होता है तो आपका कार्बारिल बनता है। देन जो नेप्थॉल है, देखिए नेप्थॉल की सिंथेसिस हमने फर्स्ट ईयर में भी की थी। नेप्थॉल जो है वो कैसे बनता है और मिथाइल आइसोसाइनेट कैसे बनेगा, ये हम अगली स्लाइड में करेंगे। यहाँ पे जो है नेप्थॉल जो है वो नेप्थलीन से, नेप्थलीन में सिंपल ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है हाइड्रोजन की विद नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रो ग्रुप से हो रही है, देन रिडक्शन, रिडक्शन से अमीन बन रहा है। पहले ये अल्फा नाइट्रो नेप्थलीन बना, फिर अमीनो नेप्थलीन बना, एंड देन वाटर के साथ ये क्या बन जाता है, ऑन ट्रीटिंग दिस अमीनो ग्रुप विथ वाटर 1 नेप्थॉल या अल्फा नेप्थॉल बन जाता है। देन सेकंड जो आपका है ना, इसमें तो सिंपल है कि नेप्थलीन से आपने नेप्थॉल बनाया है। पहले नाइट्रेशन हुई, 1 नाइट्रोनेप्थलीन बना, फिर उसके बाद यहाँ पे रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन होती है कॉरेस्पॉन्डिंग अमीन में, एंड देन हाइड्रोलिसिस के बाद आपका, दिस इज हाइड्रोलिसिस के बाद आपका क्या बन जाता है, नेप्थॉल। और जो मिथाइल आइसोसाइनेट है वो कैसे बनेगा, मिथाइल आइसोसाइनेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, दिस इज मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन with phosgene gas, this is phosgene gas, COCl2 is phosgene gas, पॉइजनस गैस होती है बहुत, ठीक है। जब मिथाइल अमीन के साथ रिएक्ट करती है तो मिथाइल आइसोसाइनेट बनाती है with the removal of HCl, with the removal of HCl। देन जब आपके ये दोनों बन गए ना, ये नेप्थॉल बन गया और ये बन गया, फिर उसके बाद ये दोनों रिएक्ट करते हैं और आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे O के साथ CONHCH3, तो ये कार्बारिल बन गया। देन नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर इट्स प्रेपरेशन के
आप इसको सीधे ही नेप्थॉल से, ठीक है, आप मिथाइल आइसोसाइनेट ना बना के ऑल्टरनेटिवली इसको कैसे बना सकते हैं, रिएक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फा नेप्थॉल विद एक्सेस ऑफ फॉस्जीन गैस। ठीक है, तो पहले आपने सोडियम सॉल्ट बनाना है इसका, नेप्थॉल का, तो वो कैसे बनाया, नेप्थॉल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम सॉल्ट ऑफ नेप्थॉल, H2O रिमूव हो जाएगा और सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। देन दिस सोडियम सॉल्ट रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ फॉस्जीन गैस एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 नेप्थाइल क्लोरोफॉर्मेट। ठीक है, समझ में आया ना। 1 कार्बन वाला क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है ना, HCOOH क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। और ये क्या है, अगर COO के साथ कोई R ग्रुप लग जाए तो ये फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, क्लोरोफॉर्मेट, मतलब यहाँ H इज़ रिप्लेस्ड बाय Cl, तो क्लोरोफॉर्मेट है ये। और 1 पोजीशन पे क्या लगा है, नेप्थाइल, 1 नेप्थाइल क्लोरोफॉर्मेट is formed first and then it is treated with methylamine. This is treated with methylamine and HCl remove हो जाएगा and the formation of कार्बारिल। देखिए रिएक्टेंट तो वही है, या तो आप मिथाइल अमीन के साथ फॉस्जीन गैस को रिएक्ट करके मिथाइल आइसोसाइनेट बना दें और फिर उसके बाद इसका रिएक्शन विद नेप्थॉल कर दें। ठीक है, जो प्रोडक्ट आएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, या फिर आप इसका सोडियम सॉल्ट बना के फॉस्जीन गैस पास करा के और उसके बाद उसको किससे ट्रीट करवाएं, मिथाइल अमीन के साथ ट्रीट करके कार्बारिल बन जाता है। तो कोई भी मेथड से आप प्रेपरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ही मेथड लर्न करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर सीधा आए कि राइट डाउन द स्टेप्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बारिल, तो आप कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन आ सकता है, गिव द यूजेस। मतलब ये पूरा ही चैप्टर आपका सिंथेसिस एंड यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपका ये फर्स्ट स्ट्रक्चर वाला पार्ट होता है ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, जो इसलिए वो किया जाता है। तो इसमें यूजेस क्या हैं, अब ये भी एक पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड है कार्बारिल, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ज़्यादातर जो है सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं ना, ऑरेंज, लेमन, इनको सिट्रस फ्रूट्स को एप्पल, नट्स एंड कॉटन, इनके जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको किल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है कार्बारिल को। कॉटन के ऊपर भी, कॉटन का भी जो प्लांट होता है उसमें भी जो इंसेक्ट लग जाते हैं, कीड़े, उनको मारने के लिए कार्बारिल को यूज़ किया जाता है। और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फॉरेस्ट प्लांट्स। तो घरों में जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए जाते हैं ना, जिनमें पत्ते होते हैं, ग्रीनरी होती है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं वो सिर्फ सजावट के लिए ही जो यूज़ किए जाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कार्बारिल का यूज़ किया जाता है। Then it is also used to control the insects of poultry and pet animals, है ना, जो पालतू जानवर होते हैं या जहाँ पे ये पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, उन वहाँ पे भी इंसेक्ट्स को किल करने के लिए कार्बारिल का यूज़ किया जाता है। देन जो कार्बारिल है, इट हैज़ अकैरिसिडल एंड मोलस्किडल एक्शन, मीन्स ये जो है अकैरिसिडल मतलब किसको किल करने के लिए, टू किल टिक्स एंड माइट्स। ठीक है, स्पाइडर की तरह छोटे छोटे जो हैं वो अकैरिसिडल फैमिली, अकैरिसाइड फैमिली में स्पाइडर भी आता है, तो उसकी तरह जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, टिक्स एंड माइट्स जो होते हैं,
उनको किल करने के लिए कार्बारिल का यूज़ किया जाता है। या इट ऑल्सो हैज़ मोलस्किडल एक्शन, मीन्स मोलस्क्स को किल करने के लिए। आपके घरों के आसपास स्नेल्स वगैरह इकट्ठी हो जाती हैं ना, कई बार हो जाती हैं स्नेल्स, ठीक है, उनको अगर हटाना हो या उनको किल करना हो तब भी कार्बारिल का यूज़ किया जाता है। कौन सा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड देते हैं फिर भी, अगर स्नेल्स को ख़त्म करना हो तो भी कार्बारिल यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से कार्बारिल, ठीक है। यह आपने इसकी सिंथेसिस, यूजेस कर लेने हैं। ये सिंपल टॉपिक्स हैं, लेकिन हाँ लर्निंग के लिए इसमें आप लोगों को लर्न करके रखना पड़ेगा। तो पहले तो आपको स्ट्रक्चर अगर पता चल जाए, स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया कि स्ट्रक्चर लर्न करने के लिए यहाँ से आप लर्निंग टेक्निक कर सकते हैं कार्बारिल के नाम से ही, कि कार्बामिक एसिड है और एरोमेटिक है। तो आप फटाफट, कार्बामिक एसिड क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, कार्बामिक एसिड में NH और COO बॉन्ड इकट्ठे लगे होते हैं। तो N के साथ मिथाइल लगा दो यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी क्या आएगी, एरोमेटिक, क्योंकि ये एक एरोमेटिक कार्बामेट है, ठीक है। तो ये तो आपकी स्ट्रक्चर बन गई। देखिए जब स्ट्रक्चर बन जाती है तो सिंपल, अब आपने सिंथेसिस करनी है सपोज, तो यहीं से स्टार्ट कर दीजिए आप। तो जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इसमें O तो अकेला रहेगा नहीं, O के साथ H होगा जो सिंपलेस्ट होता है। तो ये क्या हुआ, नेप्थॉल, अल्फा नेप्थॉल। और दूसरी चीज़ आप क्या यूज़ करेंगे, दूसरी चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट में CH3N ग्रुप तो रहता ही है और CO भी रहता ही है ना, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये है आपके पास मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये किससे बना, ठीक है, वो फिर बाद की बात है। पहले आपको लर्न तो हो जाए कि आपने एक चीज़ ये लेनी है और दूसरी चीज़ यहाँ से लेनी है, इन दोनों से आप सिंथेसिस कर लीजिए। देन यूजेस में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। यूजेस में भी आप याद रख सकते हो, पेट एनिमल्स, पोल्ट्री में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर आपके सिट्रस, एप्पल, सिट्रस फ्रूट्स, एप्पल, नट्स और कॉटन, कॉटन में भी कार्बारिल है तो कॉटन से याद कर सकते हैं आप, कॉटन प्लांट्स के लिए कार्बारिल यूज़ किया जाता है ना, CC से याद कर सकते हैं। और इसकी जो है कार्सिडल एंड मोलस्किडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी थोड़ी सी, लेकिन हाँ आप इसकी लर्निंग टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। हर एक उसमें जो है लर्निंग टेक्निक्स के साथ ही अगर आप करेंगे, केमिस्ट्री मेजर के स्टूडेंट हैं, अब आपको थोड़ा सा तो लर्न करना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शंस हैं, सारे याद करके भी रखने पड़ेंगे। तो एनी हाउ अगर आप सेलेक्टिव स्टडी करते हैं तो थोड़ा बर्डन और कम हो जाता है, लेकिन बच्चे जो हैं आप कर लेंगे, क्योंकि 70 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो अगर आप हाफ पोर्शन भी करते हैं, बहुत ज़्यादा जिनको लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हाफ पोर्शन कर सकते हैं एक सेक्शन का, ठीक है, और उससे भी आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा। और लास्ट सेक्शन जो है वो 10 मार्क्स का होता है। इसमें हर एक सेक्शन जो है वो 15 मार्क्स का होता है। ABCD सेक्शन जो आएंगे ना वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको। तो 15 का एक होगा, 15 का दूसरा होगा, और उनमें से कोई एक करना होगा। और जो लास्ट सेक्शन आएगा वो 10 का होगा, ठीक है, क्योंकि 15 4 हो गए ना 60, और प्लस 10 हो गए 70 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।